जय मसीह की सभी को। इस तरीके को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना कर देखना, खुदा आपकी ज़िंदगी में एक नए अद्भुत कामों को करेगा। मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिए हैं। एक डायरी है मेरे पास, 2 डायरीज़ हैं फ़िलहाल तो। एक डायरी के अंदर जिसको मैं यूज़ करता हूँ वो 2 डायरी फ़िलहाल मोस्टली। तो पहली डायरी जो है उसके अंदर मैंने कुछ प्रे टॉपिक्स बहुत सारे लिख रखे थे, बहुत सारे प्रे टॉपिक्स, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। और बहुत सारे वचनों के साथ लिख रखा है। सब कुछ प्रभु की दया से है, सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से। और बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऐसी हैं परमेश्वर ने पूरी करी हैं, क्योंकि जब उनके लिए हाथ रख के दुआएं कीजिए, प्रभु उन चीज़ों को तो पूरी करेगा, ऐसे पूरी करेगा। चाहे थोड़ा थोड़ा रोजाना समय निकालने की कोशिश करो, देखना आप पूरी होते हुए देखोगे। परमेश्वर परिस्थिति को क्रिएट करना शुरू कर देगा, माहौल बदलना शुरू कर देगा। ध्यान रखना, चाहे दिखाई दे रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा लेकिन प्रभु काम करता है, चाहे महसूस होता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा लेकिन प्रभु काम करता है, चाहे दिखाई देता है महसूस होता है, या परिस्थितियाँ ऐसी बताती है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, या लगता है कि प्रभु ने सुनना छोड़ दिया, प्रभु नहीं सुन रहा है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है। ये शैतान की आवाज़ है। शैतानी तो यही तो मन में डालता है, रे तेरी प्रभु कहाँ सुनेगा, प्रभु नहीं सुनना तेरी, प्रभु नहीं देता तेरे को कुछ, प्रभु देगा भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु आपको और मुझे नहीं देगा तो किसको देगा? हमारी नहीं सुनेगा तो किसको सुनेगा? हमें नहीं बचाएगा, हमें नहीं छुड़ाएगा, हम पर दया नहीं करेगा तो प्रभु किस पर करेगा? लेकिन हमें बदलना चाहिए, हमें बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें प्रभु से बोलना जरूर, प्रभु तू मुझे बदल दे, जहाँ मैं गलत तो मुझे करेक्ट कर। अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम पश्चातापी हृदय के हैं, अगर हम अपनी गलती को मान लेते हैं, तो प्रभु देखता है हाँ वो अपना गलती मान रहा है तो मुझे दया करनी चाहिए। तो प्रभु दया करता है, और प्रभु देखता है कि हाँ ये अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है, इसके आंसू बता रहे हैं, इसका अंदर से दिल टूटा हुआ है, इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हाँ इसने गलती कर दी, झूठ बोल दिया, चुगली कर दी, कुड़कुड़ा गया, बुड़बुड़ा गया, या किसी का दिल तोड़ दिया, कुछ भी ऐसी बात विचार व्यवहार काम कर लिया, इसने कुछ आंखों से पाप कर दी, इसको अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंखों के आंसू बता रहे हैं, तो प्रभु क्षमा करता है। ध्यान रखना। तो मेन चीज़ क्या है, इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना कर देखा है कि आप कोशिश करो, एक डायरी लो, डायरी हो गई या नोटबुक हो गई, चाहे गत्ते वाली लो चाहे कैसी भी लो। ये नहीं कह रहा मैं बड़ी महंगी लो, सिंपल सी लेकर देखो, 20-25 रुपए की छोटी सी डायरी लो, बिना गत्ते की लोगे तो और बढ़िया रहेगा। और एक 5 रुपये का 5-7 रुपये का पेन देख लो बढ़िया सा। आप इस महीने के अंदर है ना उस डायरी के ऊपर कुछ चीज़ लिखना, लगभग 3 से 4 टॉपिक लिखना जो आपको इस महीने के अंदर चाहिए परमेश्वर से। इच्छा रखना, ज़बरदस्ती नहीं, इच्छा रखना प्रभु के सामने कि प्रभु ये 4 चीज़ें मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में या फैमिली में, परिवार में या धन में, ये चीज़ बदलाव आए, है ना। आप ये सब बातें समझ लो एक खुदा के सामने रख रहे हो। देखो अगर आप खुदा से डायरेक्टली मांगोगे तब भी वो आपको देगा, लेकिन जब एक डायरी के द्वारा हम प्रेयर करेंगे ना, तो इससे ना हम उस बात के लिए रेगुलर कर सकेंगे, रेगुलर प्रेयर कर सकेंगे, रेगुलर उस बात के विषय में निश्चय कर सकेंगे, और हमें दावा रहेगा कि हाँ ये प्रेयर तो ज़रूर होनी ही होनी है इस महीने के अंदर, क्योंकि मैंने मांगा है स्पेशल खुदा से। और अब ये है कि डायरी सामने रहेगी उस चीज़ के लिए, जब हम प्रेयर करेंगे तो उन टॉपिक्स को हम भूलेंगे नहीं, और रोज़ाना उनको जब हम प्रार्थना ही मांगेंगे तो परमेश्वर कहीं ना कहीं काम करना और अच्छे तरीके से शुरू करेगा। जब खुदा देखेगा जब ये अपने प्रार्थना के विषय को लेकर रोज़ वफादार है, विश्वास योग्य, रोज़ बैठ रहा है, क्योंकि सच में इसने विश्वास योग्यता दिखाई। ये वो नहीं है 4 दिन प्रार्थना कर ली, 3 महीने तक दुआ नहीं करी। हाँ प्रभु अच्छे एसी से प्रभु ज़रूरत है ब्लेस कर, या प्रभु मेरे को अच्छी लाइफ पार्टनर दीजिए, प्रभु मेरी शादी नहीं हुई, इतनी उम्र हो गई है। 2 दिन प्रार्थना कर ली, 2 हफ्ते तक भूल ही गए, प्रार्थना में बैठे नहीं। अगर बैठे तो फिर दोबारा से उस बात के लिए प्रार्थना नहीं करी कि हाँ प्रभु मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए। समझ रहे हो, कई बार हम लोग भी ढीले पड़ जाते थे। इसलिए डायरी बनाने का मतलब ये है, देखो खुदा दोनों टाइम की दोनों चीज़ों की सुनेगा, लेकिन डायरी से हमें याद भी रहेगा, स्मरण भी रहेगा, और हम उस बात के लिए स्पेशल परिश्रम करके डायरी को निकालना, खोलना, हाथ रखना, खुदा से मांगना, खुदा मैं उपवास में आता हूँ इन बातों के लिए, आधे घंटे के लिए मैं इस बात के लिए प्रेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दुआ कर, तो दुआ सुनना। समझ रहे हो। तो एक डायरी लेना, डायरी के ऊपर सबसे ऊपर लिख देना ये मेरी जिम्मेदारी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख देना कि ये मुझे करना है। पहले नंबर पे ये मेरी जिम्मेदारी है, दूसरा पॉइंट लिखना है ये मुझे करना है ना। अब तीसरे नंबर पे लिखना है आपको कि 3 पॉइंट, कोई भी 3 या 4 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जो आप इस महीने के अंदर बदलाव चाहते हो, इस महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर बदलाव चाहते हो। और आप लिख देना ये मैंने इतनी तारीख को लिखा है, इतनी तारीख से लेकर अब इस महीने की इतनी तारीख के बीच में मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आने चाहिए। आपको ये लिखना है। मान लो आज 2 तारीख है तो जो 2 जुलाई होगा, जुलाई अगस्त, अब 2 अगस्त तक मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आने चाहिए। चंगाई चाहिए तो चंगाई आनी चाहिए, छुटकारा चाहिए तो छुटकारा आनी चाहिए, पति की शराब छूटनी चाहिए तो पति की शराब छूटनी चाहिए, या ज़रूरतें पूरी होनी तो ज़रूरतें पूरी है, आत्मा में बढ़ना है, वचनों में, प्रकाशनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में, कोई रुका हुआ काम है कोई वो भी कंप्लीट करना है, तो प्रभु ये इस महीने के अंदर होना चाहिए। मैं प्रार्थना में आती हूँ इस बात के लिए, हमें परमेश्वर को धमकी नहीं देनी है, इच्छा रखनी, प्रभु ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। ध्यान रखना इस बात को, ये मत मांग लेना प्रभु ये तो मुझे चाहिए, भले ही वो चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ नहीं मांगना। इसलिए समझना इस बात को, ये नहीं कि उठ पटांग चीज़ उसके अंदर लिख ली प्रभु ये चीज़ मेरे को चाहिए,
जिद मत करना कभी परमेश्वर से गलत चीज़ की और गलत बात के लिए। परमेश्वर के वचन को आड़ नहीं बनाना आप और मुझे, और ना ही हमें परमेश्वर से किसी बात के लिए जिद करनी है। ध्यान रखना, अच्छी बातों के लिए जिद करनी है। और अगर हमें कुछ चाहिए भी, हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी हमें यही बोलना है, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, जैसे यीशु ने कहा था। ध्यान रखना, अगर आप पिता की इच्छा मांगोगे ना, तो परमेश्वर आपको वो देगा जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए आगे भी अच्छा होगा, जो भविष्य में भी अच्छा होगा। चाहे वो लाइफ पार्टनर की बात है, चाहे कोई वस्तु की बात है। हो सकता है आपने कोई वस्तु पर दिल आ गया, आपने बोला प्रभु मुझे यही चाहिए, आपने खरीद लिया उसको, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया, ठीक है, प्रभु ने आपके लिए इंतजाम कर दिया, आपने इंतजाम कर लिया, लेकिन किसी न किसी तरीके चलो आपके पास आ गया वो, चाहे आपने EMI पे लिया चाहे कैसे भी लिया, 4 दिन बाद वो खराब हो गई, तो फिर आप किसको कोस सकते थे? खुदा को ही। खुदा मैंने आपसे मांगा था, आपने मुझे दिया, तो ये खराब क्यों हो गया? खुदा ऐसा हो गया, प्रभु ऐसा है वैसा है ये वो। इसीलिए अपनी मर्जी मत मांगना, अपनी इच्छा मत मांगना, प्रभु से मांगना प्रभु की मर्जी। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु आपको बेस्ट देगा, इंतजाम करेगा, और आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं होने देगा, आपको फेल नहीं होने देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको तकलीफों में पड़ा नहीं रहने देगा, आपको टेंशन नहीं देगा, चिंता नहीं देगा जब प्रभु काम करेगा तो। इसलिए प्रभु कहता है अपनी समझ का सारा मत लेना। तो आपको एक डायरी के अंदर ऊपर 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 लाइनें लिखनी है कि ये काम मुझे करने हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर नीचे आपको अपनी 3 प्रार्थना के विषय लिखने हैं। मान लो मैं ये 3 चीज़ अपनी ज़िंदगी में इस महीने के अंदर चाहता हूँ कि प्रभु मुझे नम्रता में बढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रभु मैं इस महीने में और अच्छे तरीके से बाइबल को गहराई से अध्ययन कर सकूँ, रोज़ाना वचन पढ़ सकूँ, दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा ये पॉइंट है कि प्रभु मेरे द्वारा बड़ी जागृति आए, बड़ा रिवाइवल आए। ये 3 पॉइंट मेरी ज़िंदगी में इसी महीने से शुरू हो जाए, वरन आज ही से शुरू हो जाए। परमेश्वर इसके ऊपर मैं और अच्छे तरीके से काम करना शुरू करूँ और अपनी महिमा सामर्थ्य रूप से लीजिए। और ये 3 टॉपिक लिखने के बाद आप नीचे लिख दो, प्रभु मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, प्रभु मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, है ना। और इसके बाद आपको एक वचन लिखना है, फिलिपियों 4:13, जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक और नीचे आखिरी में वचन लिख देना कि प्रभु तू अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक घटी को तू पूरा करेगा जो मसीह यीशु में है ना। फिलिपियों 4:13, फिलिपियों 4:19, जब ये वचन आप लिखोगे लास्ट में, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो यशाया 41:10 या 11 भी लिख सकते हो, है ना। यशाया 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। जो भी वचन प्रभु आपको अगुवाई में देता है वो आप लिख सकते हो, लेकिन उसको किसी मनुष्य का नाश करने के लिए नहीं, अंधकार की शक्तियों का नाश करने के लिए। और जो हमने प्रभु से मांगा है उसमें प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमें तो देना। अगर तेरी इच्छा नहीं तो हमें ऐसा कुछ भी मत देना जो हमें तुझसे दूर करे, या जो हमें अनंतकाल के जीवन से दूर करे, या जो हमें नरक ले जाए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं देना खुदा। फिर भी मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं इस बात के लिए दुआ करता हूँ रोज़ाना। तो ये डायरी में आप ये लिख, लास्ट में आमीन लिख देना। पहला वचन फिलिपियों 4:13, दूसरा वचन फिलिपियों 4:19, लास्ट में आप आमीन लिख देना। प्रभु फिर रोज़ाना उस चीज़ को लेकर बैठने की कोशिश करना। रोज़ाना चाहे आप आधे घंटे दुआ करो, बोलो प्रभु मैं इस प्रार्थना के विषय के लिए आधे घंटे के लिए मैं उपवास में आने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मदद करना। जब मैं प्रार्थना करूँ तो दुआ सुनना। पहले पश्चाताप करना, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ, तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ, अब तक भी जो गलती है मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, ताकि मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। ठीक है, फिर प्रभु मैं इन बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर आप उन्हीं चीज़ों को अंगीकार कर करके बोलिए। फिर वो वचन पूरा लिखना है, फिर वो वचन को बोल बोल कर अंगीकार करके आमीन बोलिए। आप रेगुलर कम से कम, चाहे आप एक दिन में आधे घंटे भी दुआ कर रहे हैं ना, काफ़ी है। हर दिन आप आधे घंटे पकड़ लो, देखना खुदा काम करना शुरू कर देगा, मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर ने बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें मैंने टिक चैक भी लगा रखा है, ये काम प्रभु ने कर दिया, ये काम प्रभु ने कर दिया, ये काम प्रभु ने कर दिया, ये काम प्रभु ने कर दिया। और छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े काम थे। ये खुदा ने किया, खुदा की महिमा है ना। कई बार खुदा देखना चाहता है कि हमारे बच्चे कितने विश्वास योग्य हैं। ये ईद के चांद की तरह तो नहीं है। जो ये मांग रहा है क्या उसमें भी ये गंभीर है, क्या उसके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या उसके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है। एक बार मांग के छोड़ दे, मेरा पति बदल जाए, पति की शराब छूट जाए, एक दिन दुआ कर ली, 4 दिन छोड़ दिए या 2 हफ्ते छोड़ दिए, फिर दुआ जब समस्या ज़्यादा बढ़ गई तब दुआ करने पति के लिए, प्रभु मेरे पति को बदल दे। अरे रोज क्यों नहीं आ रहे उस बात के लिए दृढ़ता से, ताकि शैतान को इस बात का एहसास हो जाए कि हम अपनी लड़ाई में कमज़ोर नहीं है, और शैतान तुझे कमज़ोर होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम योद्धा हैं, क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि हम दृढ़ हैं परमेश्वर के वचन में। और हमारा परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा, जरूर ब्लेस करेगा, जरूर डिलीवर्स देगा। आमीन, हालेलुया। इस तरीके से आप करने की कोशिश करें, चाहे रोजाना 15 मिनट बैठे उस प्रार्थना के विषय के लिए। बाकी आप कितने भी घंटे दुआ करें, चाहे आप आधे घंटे बैठे, लेकिन कोशिश करें, शुरुआत करें, कमिटमेंट नहीं, कोशिश। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।